क्या आपका बच्चा अभी तक रोल नहीं कर पा रहा या अगर बैठता है तो फ़ौरन साइड पे गिर जाता है? आपको हर तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि हमारा बच्चा तो 4 महीने में ही क्रॉल करना शुरू हो गया था। लेकिन सच क्या है? हर बच्चा अपनी स्पीड से ग्रो कर रहा होता है, लेकिन कुछ टाइमलाइन्स होते हैं और कुछ साइन्स होते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि ये नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों के माइलस्टोन्स के क्या टाइमलाइन होते हैं और उनको सपोर्ट कैसे करें और कब हमें अलर्ट होना है, कौन से रेड फ्लैग्स हैं जब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हमायल ज़ाहिद है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और स्टेप बाय स्टेप पेरेंटिंग की फाउंडर भी। मैं हर वीक रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ ही मॉम टेस्टेड टिप्स भी उनके बताती हूँ। तो जल्दी से फॉलो कर लें। अच्छा, अब जानते हैं कि माइलस्टोन्स के पीछे साइंस क्या कहती है। बेबी के जो फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं वो उसके ब्रेन और उसके मसल की कोऑर्डिनेशन यानी कि मोटर स्किल की मैच्योरेशन से लिंक्ड होते हैं। ये तीन चीज मेजर चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। यानी कि पहले बच्चा जो है वो हेड कंट्रोल करना सीखता है, फिर रोलिंग करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग करना सीखता है। उसके बाद फिर बच्चा जो है वो स्टैंडिंग करना सीखता है एंड इवेंचुअली बच्चा चलना शुरू हो जाता है। यानी ऊपर से नीचे और सेंटर से साइड तक हर तरफ से बच्चे का कंट्रोल डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, न्यूरॉन जो कि ब्रेन सेल्स होते हैं वो ग्रेजुअली माइलिनेट हो रहे होते हैं। माइलिन एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो नर्व सेल्स के ऊपर होती है, नर्व सिग्नल्स को फास्ट कर रही होती है। जितनी माइलिनेशन स्ट्रांग होती है उतनी ही कोऑर्डिनेशन बेटर होती है। इस प्रोसेस की वजह से हर बेबी की स्पीड अलग होती है, इसलिए बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना गलत होता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रोलिंग। रोलिंग का नेचुरल जो टाइमलाइन है, वो है 3 से 4 महीने के अंदर बच्चा साइड पे रोल हो जाता है, दोनों साइड्स की तरफ और 5 से 6 महीने के अंदर बच्चा बैक से टमी पे और टमी से बैक पे रोल होना शुरू हो जाता है। अब इसको हम कैसे सपोर्ट करें? रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है टमी टाइम। 3 से 4 दफ़ा दिन में 3 से 5 मिनट के इंटरवल पे आपने 3 से 5 मिनट के लिए बच्चे को फ्लैट सरफेस के ऊपर पेट के बल लेटाना है। ये बच्चे की नेक और शोल्डर को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। इसके अलावा आप बच्चे को विजुअल ट्रैकिंग करवाएँ, कोई भी कलरफुल रैटल या टॉय बच्चे के साइड से आइज़ के साइड से बच्चे के पास लेके आएँ और फिर उसको मूव करें दूसरी डायरेक्शन में। इस तरह बच्चे के लिए को रोल करना भी आता है और बच्चे की विजुअल ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा जब बच्चा छोटा-सा बच्चा भी होता है, वो भी आपकी एनकरेजमेंट को समझ सकता है, आपके इमोशंस को सेंस कर सकता है। तो पॉज़िटिव टॉक करें, अगर बच्चा रोल कर रहा है या कोशिश कर रहा है, तो फ़ौरन से उसको अपलॉड करें, एप्रिशिएट करें और थोड़ा-सा माँ-बाप के एक्साइटमेंट को देख के बच्चा उस चीज़ को दोबारा करता है, एनकरेज्ड होता है। अच्छा, क्या चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो ये है कुशन्ड सर्फेसेज़ या मैट्रेस पे बच्चे को लेटाना। ये कुशन्ड सर्फेसेज़ और मैट्रेसेज़ जो होते हैं, बच्चे की एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और बच्चे की जो मूवमेंट है ना, वो उनको उसको हिंडर कर रहे होते हैं। तो बच्चे को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। इसीलिए बच्चे को ज़मीन पे, फ्लोर पे, कारपेटेड सरफेस पे लेटाएँ और जब टमी टाइम दें तो वो उसको एनकरेज करें कि वो रोल करे। अब कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है? अगर 6 महीने गुज़र गए हैं, आपका बच्चा बिल्कुल भी रोल नहीं कर रहा साइड पे भी और ना ही उसने हेड लिफ्ट करना शुरू किया है, तो फ़ौरन अपने पीडियाट्रिक फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है सिटिंग। नॉर्मल टाइमलाइन है 5 महीने पे बच्चा किसी कुशन के सहारे बैठ जाता है। 6 से 7 महीने पे बच्चा अपने हाथों की सपोर्ट से बैलेंस करना सीख लेता है और 8 महीने पे बिना सपोर्ट के बैठ जाता है। अच्छा, इसके सपोर्ट के टिप्स ये हैं कि बच्चे को फ्लोर प्ले करवाएँ। कार्पेटेड फ्लोर के ऊपर खुले फ्लोर पे बच्चे को कुशन के सहारे बिठाएँ। दूसरी चीज़ है रीच एंड ग्रैब। बच्चे के आगे कोई ऐसे टॉयज़ रखें जो थोड़ी-सी दूरी से हो ताकि बच्चा अपने हैंड मूवमेंट से आगे की तरफ को अपने कोर मसल को एंगेज करता हुआ आगे की तरफ झुके और उस उन टॉयज़ को पकड़ने की कोशिश करे। ये कोर और नेक दोनों को स्ट्रेंथन करता है। तीसरी चीज़ हमारे पास है कोर मसल की एक्सरसाइज़ेज़। उसमें एक एक्सरसाइज़ होती है सपोर्टेड पुल एंड सिट। अगर बच्चा लेटा हुआ है ना तो आप उसको अपनी उँगली दें इस तरीके से और या उसकी उँगली अपने हाथ में उसके हाथों को अपनी उँगली पे पकड़ा के बच्चे को सपोर्ट के साथ लेटे हुए पोज़ीशन से बैठे हुए पोज़ीशन में लेके आएँ। फिर दोबारा लटा दें, फिर दोबारा से उसको उठाएँ। इस तरीके से दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज़ करवाएँगे तो बच्चे के कोर मसल बहुत स्ट्रेंथन हो। अच्छा, अब क्या चीज़ आपने अवॉइड करनी है? जंपर्स और बेबी सीट्स का इस्तेमाल आपने कम करना है। ये पैसिव सपोर्ट दे रहे होते हैं और जो नेचुरल बैलेंस होता है ना उसको स्लो कर देते हैं। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत कब होती है? अगर तो 9 महीने गुज़र गए हैं और बच्चा हाथों की सपोर्ट से या किसी और सपोर्ट से बैठना शुरू नहीं हुआ, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का जो नॉर्मल टाइमलाइन है, वो है 7 महीने पे बच्चा जो है वो आर्मी क्रॉलिंग करता है। आर्मी क्रॉलिंग क्या है, हाथ और बाजुओं को और नीज़ की सपोर्ट से थोड़ा-थोड़ा मूव करना शुरू हो जाता है। 10 मंथ्स में बच्चा जो होता है वो नॉर्मली अच्छे से क्रॉल करना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे स्कूटिंग भी कर रहे होते हैं, जो कि अपने बम्प के बल ही मूवमेंट स्टार्ट करते हैं या डायरेक्टली वॉकिंग करना भी शुरू कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसको सपोर्ट कैसे करें? पहले तो आप बच्चे को ओपन एरिया जो क्लीन हो और नॉन स्लिप एरिया हो, जिसमें बच्चा ईज़िली एक्सप्लोर कर सके, फ्रीली एक्सप्लोर कर सके, ऐसे एरिया में बच्चे को छोड़ें। दूसरी चीज़ होती है मिरर प्ले। मिरर प्ले में क्या है कि बच्चे को शीशे के आगे छोड़ने से भी बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई और बच्चा भी उसके साथ खेल रहा है, तो वो बहुत इनकरेज होता है और वो इंटरैक्शन करता है। ये भी एक अच्छा तरीका होता है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉल करवाने का। तीसरी चीज़ है म्यूज़िक एंड मूवमेंट। कोई भी रिदम्स, कोई भी किड्स सॉन्ग्स लगा के भी ब बच्चे जो है वो अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब क्या चीज़ आपने अवॉइड करनी है? अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने स्ट्रिक्टली वॉकर्स का इस्तेमाल बच्चों में अवॉइड करने को कहा हुआ है, क्योंकि ये बच्चे की मसल टोन और बैलेंस डेवलपमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं और स्लो कर रहे होते हैं। तो अब आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है? अगर 11 मंथ्स तक आपका बच्चा कोई भी मोबिलिटी शो नहीं कर रहा, ना ही वो स्कूटिंग कर रहा है, बॉटम मूवमेंट होती है, ना ही वो कोई अ, क्रॉलिंग के साइन शो कर रहा है, इसके अलावा वो एक ही साइड को लीन कर रहा है, तब आपने डॉक्टर को दिखाएँ, ये रेड फ्लैग है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ मज़ीद टिप्स हैं, जो कि आपके बच्चे को हेल्प करते हैं माइलस्टोन अचीव करने। अच्छा, पहला तो ये है कि आपने फ्लोर टाइम को प्रेफ़र करना है ओवर एनी डिवाइसेज़। बच्चे को कोई डेडिकेटेड फ्लोर एरिया दें, जिस पे आप कारपेट रख दें या कोई मैट रख दें, ताकि बच्चा फ्रीली एक्सप्लोर करे। ये नेचुरल स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। अच्छा, एडुक्वेट स्लीप जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मोटर लर्निंग जो है, वो कंसोलिडेट होती है सही से जब बच्चा सो रहा होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास होती है सेंसरी प्ले। टेक्सचर्ड सर्फेसेस, बॉल्स, मैट्स या डिफरेंट जगहों पे बच्चे को अगर आप क्रॉल करने देती हैं, तो जो टैक्टाइल फीडबैक होती है ना, इससे ब्रेन कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। डिफरेंट सेंसरी बिन्स आइडियाज़ होते हैं, जिसमें आप बच्चे को खेलने दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टैक्टाइल कोऑर्डिनेशन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा माइलस्टोन जल्दी अचीव कर सकें। लास्ट में ये है कि आप बच्चे के आई लेवल पे आके बच्चे को एक्ट करके दिखाएँ कि किस तरीके से उसने उठना है, किस तरीके से बैठना है। बच्चा जो है वो कॉपी करता है अपने पेरेंट्स को, और अगर उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको पॉजिटिव एनकरेजमेंट मिलती है, तो बच्चा बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है और वो बहुत जल्दी माइलस्टोन्स अचीव कर रहा होता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बच्चे बहुत अच्छे से फूलते हैं और फलते हैं। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें बच्चे के इर्द-गिर्द, ताकि आपका बच्चा हर माइलस्टोन को टाइमली अचीव कर सके। अच्छा, अगर आपके बच्चे का 6 मंथ तक हेड कंट्रोल नहीं हुआ या 9 मंथ्स तक उसने बैठना नहीं सीखा, इसके अलावा 12 मंथ्स तक कोई भी मोबिलिटी शो नहीं कर रहा, ना क्रॉलिंग, ना ही स्टैंडिंग, और इसके अलावा एक साइड कंसिस्टेंटली वीक है, ये सब फिजिकल थेरेपी इवैल्यूएशन के रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, हर बच्चा अपनी पेस पे ब्लूम करता है। कंपैरिज़न करना सिर्फ़ एंग्ज़ायटी देता है, प्रोग्रेस नहीं। आपका काम है कि आपने एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना है और लविंग एनकरेजमेंट देनी है। बाकी नेचर अपना काम खुद कर लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नई माँओं के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो थोड़ी कम एंग्ज़ियस हों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।